हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आइए आज 11th क्वेश्चन के एक्सरसाइज 1 का लास्ट 2 क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि यही बचे हैं इसमें एक्सरसाइज 1.1 में। सो कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू माय चैनल। आइए आज 5th क्वेश्चन देखते हैं इसका। सो यहाँ पर है लिस्ट ऑल द एलिमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट। सो फर्स्ट क्वेश्चन है A इक्वल्स टू एक्स क्लॉन एक्स इज़ एन ऑड नंबर, ऑड नेचुरल नंबर। तो यहाँ पर हम आंसर क्या करेंगे। इन्होंने पूछा है हमसे कि इन्होंने हमें बिल्डर फॉर्म में दिया है और हमें इसमें रोस्टर फॉर्म में फॉलोइंग सेट्स इसमें कुछ अलग दिया है। इसमें देखिए लिस्ट ऑफ ऑल द एलिमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। सो ए इक्वल्स टू यहाँ पे दिया हुआ है, तो हमें इसको लिखना है। ऐसे नेचुरल नंबर लिए हैं तो नेचुरल नंबर कौन कौन से होते हैं यहाँ पर हमें बताना है। तो देखिए यहाँ पर होगा हमारा, देखिए एक्स क्लॉन एक्स जो है ये हमारा हो जाएगा इज़ एन ऑड नेचुरल नंबर। ये लिखा ही हुआ है यहाँ पे, इज़ एन ऑड नेचुरल नंबर। तो ऑड नेचुरल नंबर हमारे कौन कौन से होते हैं, देखिए 1, 3 और कौन कौन से होते हैं 5, 7, 9, राइट। सेकंड क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, और सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या है, b इक्वल्स टू एक्स क्लॉन एक्स इज़ एन इंटीजर -1/2 लेस देन एन एक्स लेस देन 9/2। मतलब -1/2 से स्टार्ट होकर 9/2 तक होना चाहिए ये इंटीजर। तो ऐसे इंटीजर कौन कौन से होते हैं जो -1/2 से 9/2 तक जाते हैं। तो देखिए -1/2 क्या होता है, -1/2 हमारा हो जाएगा -0.5, और 9/2 अगर हम करते हैं तो 2 4 8 होता है हमारा, 2 4 हमारा 8 होता है, और 1 होगा 2 5 तो 8.5 तक जाएगा ये। सॉरी 8.5 तक, 5 नहीं, 2 4 होता है ना, तो 4.5 तक जाएगा। तो अब हमें ऐसे इंटीजर देखना है जो -0.5 से 4.5 तक जाते हैं। तो कौन कौन से ऐसे इंटीजर होते हैं जो -0.5 से 4.5 तक जाएंगे। अगर यहाँ इक्वल्स टू लगा होता तो हम 9/2 मतलब 4.5 तक जाते, और हम -0.5 से हम स्टार्ट करते। लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, इसमें ये लगा हुआ ही नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, -0.5 है तो यहाँ पर हम 0 करेंगे, 0, और कौन सा होगा, 0 के बाद होगा 1, 2, 3 एंड 4, क्योंकि 4.5 तक तो हमें जाना नहीं है, तो ये ही होंगे हमारे। तो ये हमारे हो गए, ये हमारा आंसर हो गया। तो ये कौन कौन से इंटीजर हो गए हमारे, -0.5 से लेकर 4.5 तक, मतलब कि -0.5 to 4.5, इनके बीच के ये इंटीजर जो भी हैं ये हैं 0, 1, 2, 3, 4। ओके, अब है हमारा थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में इन्होंने क्या बोला, c इक्वल्स टू एक्स क्लॉन एक्स इज़ एन इंटीजर एक्स स्क्वायर लेस देन एन इक्वल 4। देखिए अब यहाँ पर इक्वल भी साइन आया है हमारा, यहाँ पर इक्वल साइन आया है, तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, इट कैन बी सीन। देखिए यहाँ पर थोड़ा लिखना पड़ेगा, मैं सॉरी, इट कैन बी सीन, यहाँ पर थोड़ा सा लिखना पड़ेगा हमें, सीन दैट। देखिए अब यहाँ पर 0 का स्क्वायर अगर हम करते हैं तो 0 लेस देन इक्वल होगा 4 के, ठीक है। 0 4 से छोटा ही होता है, बराबर भी 0 4 से छोटा ही होता है। फिर हम यहाँ पर लेंगे 1 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर बोला है इन्होंने, इसलिए हमें ये फॉर्मूला लगाना होगा। तो हम 1 रखेंगे स्क्वायर की जगह पे, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 जो कि 4 से छोटा ही है ना। और फिर हमारा थर्ड, हम 3 का स्क्वायर करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर 9 हो जाएगा। 3 का स्क्वायर 9 होगा जो कि बड़ा है हमारा 4 से। ओके, तो यहाँ पर हो जाएगा, सॉरी 2 का स्क्वायर तो हमने किया ही नहीं यहाँ, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 4 जो कि इससे बराबर है, 4 के बराबर है होगा। तो ये हो गया, लेकिन 9 जो है वो हमारा बड़ा हो जाएगा 4 से। तो यहाँ पर C बराबर हम क्या लिखेंगे, -2, -1, 0,
1 एंड 2, क्योंकि 3 अगर हम रख देते हैं तो 3 नहीं होगा हमारा। ओके, 3 अगर हम रखेंगे तो 3 हमारा बड़ा हो रहा है, इसलिए हम 2 तक ही रखेंगे। तो -2 -1 0 1 एंड 2, तो ये हमारे इंटीजर हो जाएंगे। फिर हमारा हो गया डी। डी क्वेश्चन क्या बोलता है, एक्स क्लोन एक्स इज अ लेटर इन द वर्ड लोयल। ओके, तो लोयल वर्ड में एक्स क्लोन एक्स इज अ लेटर इन द वर्ड लोयल। तो यहाँ पर हम कौन कौन से वर्ड लेंगे, हमने बताया था, ये हम पहले भी किया है, कुछ प्रीवियस वीडियोस में भी कुछ क्वेश्चन हमने ऐसे किए हैं। तो देखिए एल आएगा, उसके बाद ओ आएगा, उसके बाद बाय आएगा, ओके, और इसके बाद ए आएगा। और ए के बाद एल है तो इसको हम रिपीट नहीं करते हैं ना, इसमें फॉर्म में लिखते हैं, जब रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं तो हम इसको रिपीट नहीं करते। तो देखिए एल ओ वाई ए, ये हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम 5th क्वेश्चन करेंगे, ये हमारा आंसर हो गया। इसके बाद हम 5th क्वेश्चन करेंगे, एक्स क्लोन एक्स इज़ अ मंथ ऑफ अ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज। कौन कौन से ऐसे मंथ होते हैं जिसमें 31 डेज नहीं होते हैं। सो बताइए कौन कौन से होते हैं। देखिए जनवरी में होते हैं, फेब में नहीं होते, ओके, फेब में नहीं होते, अप्रैल में नहीं होते, क्योंकि मार्च में तो होते हैं, फेब में नहीं होते, अप्रैल में नहीं होते, मई में होते हैं, फिर जून में नहीं होते, ओके, जून में नहीं होते। फिर जुलाई और अगस्त जो होता है वो हमारा 31 का ही, 31 का ही होता है। फिर हमारा सितंबर आ जाएगा, सितंबर आएगा, ओके, और देन फिर हमारा नवंबर आएगा, क्योंकि 1 अल्टरनेट चलते हैं ना, ये एक 31 का होता है, फिर 31 का होता है, 30 का होता है, फिर 31 30, लेकिन 2 ऐसे मंथ होते हैं ईयर में जो 31 के ही होते हैं, जो कि हमारे होते हैं जुलाई एंड अगस्त, सितंबर एंड नवंबर, ओके। तो ये हमारा आंसर हो गया 5th का, ओके। देन इसके बाद 5th क्वेश्चन, हमारा 6th क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर हमारा 6th क्वेश्चन है, एक्स क्लोन एक्स इज अ कंसोनेंट इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट विच प्रोसीड एक्स। ओके, तो ये कौन कौन से होते हैं देखो हमारे वॉवल्स कौन कौन से होते हैं, ए ई आई ओ यू, ये हमारे वॉवल्स होते हैं। तो कंसोनेंट कौन कौन से हो जाएंगे, के तक बताना है, और हमको के तक कौन कौन से हमारे वॉवल्स होते हैं। तो देखिए ए तो नहीं होगा, तो फिर यहाँ से क्या होगा, ये तो आप अलग करिए, ये मैंने केवल समझाया आपको। आंसर यहाँ से होगा हमारा। तो ए के बाद बी आता है, बी, फिर होगा हमारा क्या, सी, फिर होगा हमारा डी, फिर ई नहीं आएगा, एफ आएगा, जी आएगा, एच आएगा, फिर आई नहीं आएगा, उसके बाद जे आएगा। फिर जे के बाद तो मैं करना ही नहीं, क्योंकि मैं तो के तक करना था। तो ये हमारे हो जाएंगे कंसोनेंट। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, देख सकते हैं आप। देन उसके बाद हमारा 6th क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का 1.1 का। तो आइए इसको भी देख लेते हैं। मैच ईच ऑफ द सेट ऑन द लेफ्ट इन द रोस्टर फॉर्म, मतलब लेफ्ट साइड में रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ है और राइट साइड में से बिल्डर फॉर्म में दिया है, इसको हमें मैच करना है। सो 1 2 3 6, 1 2 3 6 जो है हमारा, ये हमारा कहाँ पर मैच होगा, हाँ, तो ये हमारा कहाँ किससे मैच होगा। देखिए एक्स क्लोन एक्स इज़ अ प्राइम नंबर एंड अ डिवाइज़र ऑफ 6। तो देखिए ये प्राइम नंबर तो नहीं है, ये नेचुरल नंबर है जो डिवाइज़र है 6 के। तो यहाँ पर ये सी क्वेश्चन आंसर होगा, इसका आंसर होगा, ओके। और फिर हमारा 2 एंड 3, तो ये वाला हमारा कैसा है, 2 एंड 3 जो हमारा है, ये देखिए 2 और 3 हमारे प्राइम नंबर है, देखिए ये वाला, तो इसका हो जाएगा फर्स्ट, ओके। एंड थर्ड मैथमेटिक्स है, तो ये तो हमें अलग ही दिख रहा है, ये इसका होगा डी। और यहाँ पर देखिए फर्स्ट का हमारा हो जाएगा सी, सेकंड का हो जाएगा हमारा ए, थर्ड का होगा फोर्थ, और ये फोर्थ का हो जाएगा थर्ड, ओके। तो इसके आंसर मैं आपको
अलग से लिख के देती हूँ ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूज़न ना रहे। ओके ओके, तो ये हमारे कुछ आंसर्स हैं, मैंने करवा दिए, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि आपको कुछ कन्फ्यूज़न ना हो जाए, इसलिए मैंने अलग से एक बना के दिया है आपको। तो देखिए फर्स्ट का आंसर ये है हमारा, फर्स्ट का आंसर हमारा ये हो जाएगा, सेकंड का आंसर हमारा ये होगा, देन थर्ड का हमारा आंसर यहाँ सी ये हो जाएगा, देन उसके बाद फोर्थ का आंसर, जस्ट अ सेकेंड, फोर्थ का आंसर हमारा ये होगा, देन फिफ्थ का आंसर हमारा ये होगा, सिक्स का आंसर हमारा ये होगा, एंड देन मैचिंग करना है। सिक्स क्वेश्चन है हमारा, मैच करना था, तो यहाँ पर 1 2 ये हमारा क्वेश्चन है और ये इसके आंसर है। फर्स्ट का सी होगा, सेकंड का ए होगा, थर्ड का डी होगा, एंड फोर्थ का बी होगा। सो स्टूडेंट, कैसा लगा आपको आज का सेशन? अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल को, और अगर आपको इसकी पीडीएफ वगैरह कुछ चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा, तो मैं इसकी पीडीएफ भी आपको अपनी टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा दूँगी। सो थैंक यू, सब्सक्राइब लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।